हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोगों ने जो है इसके अंतर्गत हम लोग कल समझ चुके थे आपका बेसिकली ये प्रारंभिक संकेतन है, जो आपकी बंडल क्या होते हैं, बंडलों को समझने का प्रयास किया और बंडलों के साथ हमने उपयोगिता को देखा था। हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें कुल उपयोगिता वगैरह की, कल जो मैं आपको पढ़ा रखा था और कल हम आपको देख चुके थे। कल मैं आपको उपयोगिता की विशेषताओं को पढ़ा दिया था। फिर मैंने कहा था कि मैं आपको कुल उपयोगिता के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इन चीजों को जानेंगे और कुल उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम कुल उपयोगिता को देखते हैं और कुल उपयोगिता को आप खोल के देखिए। यह है एक वस्तु की सभी इकाइयों की सभी वस्तु की सभी इकाइयों वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग प्राप्त करने की इकाइयों का उपभोक्ता द्वारा द्वारा प्राप्त प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ होता है। का कुल जोड़ होता है। क्या होता है? का कुल जोड़ होता है। उदाहरण के लिए यदि एक वस्तु की 4 इकाई का उपयोग किया जाए, यदि एक वस्तु की 4 इकाई का उपभोग किया जाए तो, कह रहे अगर उपभोग किया जाए तो, और एक इकाई से 10 यूनिट तथा दूसरी इकाई से क्या होगा? 9 यूनिट तथा तथा 3 इकाई से 3 इकाई से कितनी यूनिट मिलेगी? 3 इकाई से 8 यूनिट वे
4 इकाई से 7 यूनिट, कैसे 4 इकाई से 7 यूनिट उपयोगिता मिलती है। उपयोगिता मिलती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? देखिए ध्यान दीजिए, तो कुल उपयोगिता होगी 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू 34 यूनिट। भाई कुल उपयोगिता में तो यही तो करेंगे, कुल यूनिट यही तो होगी। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना कि क्या होगी कुल उपयोग और टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? हम कुल यूनिट को जोड़ लेते हैं, जो होती है जो कुल इकाइयों की यूनिट को जोड़कर कुल उपयोगिता को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? याद करते हैं। और आप जानते हैं कि को टीयू कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। टीयू टोटल यूटिलिटी याद रहेगा। आगे बढ़ें, अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अब आपको देखना है एग्जाम्पल के लिए हम कैसे कह रहे। किसी वस्तु की 5 इकाई उपभोग करने से, किसी वस्तु की 5 इकाई उपभोग करने से क्या मिलेगी हमको? 40 यूनिट उपयोगिता
मिलती है। तथा 6 यूनिट 6 यूनिट या 6 यूनिट 6 इकाई होगा ये। छह इकाई उपभोग करने से 45 यूनिट प्राप्त होती है। कितनी है? जो 45 यूनिट्स है वो हमको मिलती है। अब इसमें अगर हम सीमांत उपयोगिता अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? तो ध्यान देखना, 45 माइनस 40 यानी कि 45 में से एक बड़ी थी तो कितनी आई? 5 आ गई। भाई ध्यान दीजिए, 5 इकाई को यूज किया तो हमको 40 यूनिट मिली, 6 को यूज किया तो हमको 45 मिली। टोटल ग्रांड किया, कितना बढ़ा? टोटल 1 बढ़ा, और 1 बढ़ने से कितना हो गया? 5 यूनिट्स हमको मिली। यानी कि 1 इकाई बढ़ने पर, ध्यान दीजिए क्या हो गया? 1 इकाई बढ़ने पर, 1 इकाई बढ़ने पर कितनी यूनिट बढ़ गई? 5 यूनिट बढ़ गई। क्लियर है? अब इसका फार्मूला समझिए आप। nth इकाई की सीमांत उपयोगिता, n इकाई बराबर कह रहे हैं कि जो n इकाई है, n इकाई की कुल उपयोगिता, n इकाई की कुल उपयोगिता n-1 इकाइयों की उपयोगिता, इकाइयों की उपयोगिता। तो टोटल जो अगर आप सूत्र बनाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी MU n इज इक्वल टू टोटल वो क्या बनेगा? MN इज इक्वल टू TUN माइनस T, टोटल में से जो 1 यूनिट बढ़ी है TVN-1। तो ये मार्जिनल उपयोगिता का सूत्र होगा। ये क्या होगा? मार्जिनल उपयोगिता है, उसका ये आपका सूत्र होगा। तो आप सबसे पहले कुल उपयोगिता से लेकर कॉपी कर लीजिए जल्दी से। 30 सेकंड दूंगा मैं आपको पर पेज कॉपी करने के लिए, फिर हम इसको भी समझेंगे है क्या। फिर हम इसका जो उपयोगिता का जो संबंध है, इस संबंध को हम लोग समझें। क्लियर है? लिखिए फटाफट। चलिए अगला पेज कॉपी करिए। लिख तो रहे होंगे आप, इसलिए जल्दी जल्दी आप साथ में कॉपी भी करते रहिए। हो गया? आगे बढ़े। हो गया?
अब देखिए सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो प्राप्त उपयोगिता है उसको ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी वस्तु की 5 इकाई उपभोग करने से 40 यूनिट मिलती है, जबकि 6 इकाई उपभोग करने से 45 यूनिट प्राप्त होती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो 45 माइनस 40 इक्वल टू 5 क्या होगी आपकी? ये हुई आपकी कुल मिलाकर, ध्यान रखना है, सीमांत उपयोगिता। तो यही निकल कर आई है सीमांत उपयोगिता। तो 5 से 6 हो गई, 40 से 45 बढ़ गई। इस प्रकार से एक इकाई इक्वल टू 5 यूनिट्स के रूप में हम इसको काउंटिंग करते हैं, काउंट करते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ जाए। ठीक है, इतना पढ़ लिया। nth इकाई की सीमांत उपयोगिता बराबर n इकाई की कुल उपयोगिता। n1 क्या है? इकाइयों की कुल उपयोगिता। इस तरह से रूप आती है। इस तरह से हमारा पूरा सूत्र बन गया। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और हमको क्या देखना है कि कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में अंतर हमको बताना। इन दोनों जो अंतर हैं, इन दोनों अंतर को सबसे पहले देखिए अंतर क्या है। कह रहे हैं कि जब कुल उपयोगिता TU दर से बढ़ती है, कह रहे हैं कुल उपयोगिता TU जिसे कहते हैं घटती दर से बढ़ती है। घटती दर से बढ़ती है, कह रहा है घटती दर से बढ़ती है। तो क्या होता है? तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मार्जिनल है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। ये नोट करके लिखना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल में पूछ सकता है। बट क्या होता है? परंतु सीमांत क्या उपयोगिता क्या रहेगी? ये धनात्मक रहती है। धनात्मक रहती है, ये हमको। दूसरा देखिए, कुल उपयोगिता TU घटने लगती है। कह रहे जो TU है वो आपके घटने लगती है, तो सीमांत उपयोगिता तो सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है आपका? ऋणात्मक हो सकती है। कैसी है? ऋणात्मक हो सकती है, ये आपको ध्यान। तो कल हम क्या करेंगे? सबसे पहले आज ही बल्कि थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो हमको क्या करनी है? सबसे पहले यहां देखना मात्रा इकाइयां, जो मैं आपको सारणी समझा रहा था, ये मुझे आपको बनाकर दिखानी है। कुल उपयोगिता TU
और सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात करते हैं? उपयोगिता MU, ये हमको निकालना है ताकि हम इसको देख सके, हम इसको सीख सके। क्लियर है? और उसके आधार पर ही हम इन सबको आपका ज्ञात करेंगे, हम इकाई को लेकर चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। ध्यान। क्लियर है? तो फिलहाल आज इतने पे हम लोग रहेंगे। कल मैं आपको सारी चीज पढ़ा दूंगा कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच अंतर संबंध कैसे हैं, अगर यूनिट दी है और कुल उपयोगिता दी है तो उससे हम कैसे सीमांत निकालते हैं, और हमको अगर सीमांत और इकाई दी तो कुल उपयोगिता कैसे ज्ञात। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।